कल के वीडियो में बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा साइन पी बाई एच कॉस। अभी थीटा देखिए क्या होता है, तो जैसे फिगर रहेगा ना, और ये फिगर बना हुआ है तो ये एंगल ए है तो साइन के साथ ए लिख दीजिए, या ये एक्यूट एंगल बी है तो बी लिख दीजिए। साइन ए कॉस बी टेन ए या टेन बी टेन ए ये सब लिखिए। तो फिगर रहेगा तो एंगल ए और बी रहेगा। अब मान लीजिए कि फिगर आपके पास नहीं है, तो फिगर आपके पास नहीं है तो एंगल को डिनोट करने के लिए कुछ लेटर चाहिए ना। तो जनरली एंगल को ये सब ग्रीक लेटर्स है, इसी से डिनोट करते हैं। थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, सब ग्रीक लेटर है, इसी से जनरली एंगल को डिनोट करेंगे। जैसे साइन है, अब फिगर रहेगा तो एंगल ए बी सी जो भी होगा लिखेंगे। अब मान लीजिए फिगर नहीं है तो यहाँ थीटा लिख देंगे, साइन थीटा। कॉस अल्फा लिख दीजिए, कॉस बीटा लिख दीजिए, है ना, साइन बीटा लिख दीजिए, टैन थीटा लिख दीजिए। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसके साथ एंगल कुछ ना कुछ लगा रहेगा, तो जनरली एंगल को इसी लेटर से हम लोग सिंबलाइज करेंगे, थीटा अल्फा बीटा गामा। और उसमें से भी जो जनरल होगा वो थीटा रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये ग्रीक लेटर है जो एंगल को डिनोट करता है ना। तो ज्यादा इसके बारे में इतना नहीं जानना है। तो फिगर रहेगा तब आपको एंगल स्पेसिफाई किया जाएगा। ट्रायंगल एबीसी है तो उसमें बोलेगा एंगल ए बी या जो भी होगा सी। बट मान लीजिए फिगर नहीं है तो जनरली एंगल थीटा से डिनोट रहेगा। तो कल बताए थे यही साइन थीटा तो पी बाई एच। साइन किसका रेशियो होता है, पी और एच का। कॉस थीटा तो कॉस थीटा बताए थे बी बाई एच। टैन थीटा तो बताए थे पी बाई बी। अब इसी का रेसिप्रोकल बताए थे, तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा था, वो एच बाई पी हो गया था। फिर सेक थीटा था तो सेक थीटा एच बाई बी हो गया था। अब फिर कॉट थीटा था तो ये बी बाई पी हो गया। तो आप एंगल यहाँ थीटा याद रखिएगा, थीटा से जनरली डिनोट करते हैं। कैसे सर्कल का सेंटर होता है तो जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि ओ ही होगा, बट जनरली ओ रहता है। तो उसी तरह एंगल जनरली थीटा रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। समझे ना। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे बेसिक यहाँ पे क्या क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। साइन थीटा का वैल्यू दे दिया गया आपको 3/5 और बाकी ऑल अदर में साइन दिया हुआ है, तो कौन बचा, कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, तो एक का वैल्यू आपको दे दिया गया है। हम यहाँ साइन लिए हैं, किसी एक का वैल्यू दिया जाएगा आपको, और अदर मतलब बाकी जो 5 को बच जाएगा वो निकालने के लिए रहेगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा आपको दिया हुआ है 3/5। अच्छा, साइन किसका रेशियो होता है, पी और एच का, तो बगल में यहाँ लिख दीजिए पी बाई एच। इसका मतलब पी का वैल्यू हो गया 3 और एच का वैल्यू हो गया 5। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और समझिएगा, ये 3/5 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे। 3/5 को ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए तो 6/10। 6/10 एक्चुअली 3/5 ही है, अगर कटिएगा 2 से तो P का वैल्यू, अब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है, तो अगर यहाँ देखिएगा तो P है 3 और H है 5, और यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा P का वैल्यू 6H का। तो ये 3/5 का मतलब समझ रहे हैं, 6/10 दिए, 3 से गुना करिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 से 3 चौका 12, 5 चौका 20, P बाई एच है। तो जैसे P हम 3 लेंगे और H 5 लेंगे, कोई जरूरी है हम P 6 लेंगे तो H हमको 10 लेना पड़ेगा। P अगर हम 9 लेंगे तो H हमको 15 लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, P आप जो भी ले रहे हैं वो 3 का मल्टीपल ही ना है, 3 6 9, तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 का मल्टीपल है, और हाइपोटेनस जो है वो 5 का मल्टीपल है। अब कितना टाइम से ये हमको नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है। तो देखिए किसी किसी बुक में डायरेक्ट P को 3 ले लिया जाता है, और हाइपोटेनस यहाँ H है तो 5 ले लेते हैं, जो कि बनाने में आंसर सही आएगा। लेकिन ये रेशियो है ना, 3 और 5 कैसे कह सकते हैं, 6 और 10 भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब कि आप लोग नीचे के क्लास में 3/5 है तो 3/5 है ना है, तो आप लोग नीचे के क्लास में रेशियो का मैथ पढ़ते थे तो लेट करते थे ना, लेट रेशियो वैल्यू x है, तो ये हो जाता था 3x और ये हो जाता था 5x। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ रेशियो वैल्यू लेट कर लेना है, लेट रेशियो वैल्यू बी के, जनरली के लेट किया जाता है।
तो के लेट करिएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3k और हाइपोटेनस हो जाएगा 5k। समझे ना, दोनों को रेशियो वैल्यू हम के लेट कर लिए। क्योंकि मेरे पास 3/5 का मतलब 3:5 है, तो ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 5k, रेशियो वैल्यू के ले लिए है। किसी किसी बुक में डायरेक्ट 3/5 लेके सोल्व कर दिया जाता है, वो भी सही है, आंसर आता है उससे। अब देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो राइट ट्रायंगल में 3 साइड, हालांकि किसी भी ट्रायंगल में 3 ही साइड है, बट हम लोग फोकस्ड है राइट ट्रायंगल पे। तो परपेंडिकुलर मालूम है 3k, हाइपोटेनस मालूम है 5k, तो कौन नहीं मालूम है? बेस नहीं मालूम है। तो बेस के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, h² - p², या बेसिक फार्मूला h² से ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस h, तो h का वैल्यू 5k और परपेंडिकुलर हो गया 3k। अब पूरे को इधर हम सोल्व कर देते हैं, तो b² आपका हो गया 25k² और -9k², तो घटा लीजिएगा तो 16k² आएगा। तो b =√16k² होगा, =4k होगा। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखे, अगर लिखिएगा भी तो बेस क्या है? बेस एक का लेंथ ही है ना, तो मेजरमेंट तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो ये चलते निगेटिव यहाँ पे नहीं होता है, तो हम लोग प्लस माइनस छोड़ देते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। तो हम लोग का बेस कितना निकल गया? 4k। तो इस तरह से यहाँ पे साइन दिया हुआ था, तो साइन का मतलब p/h, तो p और h दिया हुआ है तो आप b निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना है कि दिया हुआ कौन है और निकालना कौन है, दो हमेशा आपको दिया रहेगा। अब अदर रेशियोज निकालना है, तो अदर रेशियोज का वैल्यू हम लोग बारी बारी से निकाल देते हैं। तो अदर रेशियोज में मान लीजिए सबसे पहले कॉस निकालिए, तो कॉस किसका रेशियो है? बेस और हाइपोटेनस का। तो बेस अभी कितना आया? 4k, हाइपोटेनस कितना था? 5k, तो फिर k कट गया तो 4/5, तो k कट गया, इसीलिए किसी किसी बुक में उसको नहीं माना जाता है, डायरेक्ट मान के बना दिया जाता है। tan निकालिए, तो tan होता है p/b, तो p कितना था? 3k था, अब b निकला अभी 4k, तो k कट गया 3/4। cot निकालना है, तो cot निकाल लीजिए b/p से, तो 4k/3k, तो कट गया 4/3। sec निकालना है, तो sec होता है h/b, तो h था 5k, अभी निकला 4k, 5/4। एक बच गया आपका कोसेक, तो कोसेक होता है h/p, तो h था 5k और p था 3k, तो 5/3। तो 1 2 3 4 5, बाकी का पांचों निकल गया ना, एगो तो आपका दिया हुआ था, तो एक दे के बाकी अदर 5 का पूछेगा, तो यही तरीका है, ठीक है ना, समझ गए। तो एंगल के जगह कुछ नहीं तो थीटा लिखा हुआ मिलेगा, अल्फा लिखा रहेगा, गामा लिखा रहेगा। जैसे देखिए tan अल्फा कह दिया कि tan अल्फा 5/12 है, फाइंड ऑल अदर t रेशियोज। तो यहाँ एंगल को अल्फा से डिनोट किया गया है, tan अल्फा 5/12। तो tan किसका रेशियो होता है? p/b, तो p ले लीजिएगा 5k, b ले लीजिएगा 12k, और पाइथागोरस फार्मूला से पहले h निकालिएगा। अब यहाँ चूंकि अल्फा है तो अदर वाला में भी अल्फा यूज करिएगा। तो tan अल्फा आपको दे दिया गया, तो निकालिएगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, सेक अल्फा, कोसेक अल्फा, कॉट अल्फा। तो 5 को जो अदर रेशियोज है वहां भी एंगल आपको अल्फा रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अल्फा रख के दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है ना। अब देखिए फिगर के थ्रू कैसा क्वेश्चन रहेगा उसको समझिए। देखिए अब क्वेश्चन फिगर के थ्रू भी आपको रह सकता है। कह इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल है, बी 90 है, 90 डिग्री है। जब भी राइट ट्रायंगल कहेगा तो कह देगा कि हाँ एंगल कौन है, तो बी 90 डिग्री है। तो ए यहाँ रख लिए, सी यहाँ, आपको मन है तो आप यहाँ सी रखिए, ए यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी 7 है, ए बी का लेंथ 7 है सेंटीमीटर, ए सी 25 है, ए सी का लेंथ 25 है। तो जब राइट ट्रायंगल में 2 साइड मालूम है तो तीसरा हम लोग मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस फार्मूला से। तो वही हम तीसरा साइड पर फार्मूला से माइनस पता किए हैं। तो डायरेक्ट बीसी का फार्मूला लगा दिए, इसमें से इसको घटा के आप बेसिक पे लगाइए ना, इसका स्क्वायर इसका प्लस इसका होगा, तो आपको इधर उधर ट्रांसपोज करके इक्वेशन सोल्व करना होगा। तो जैसे कीजिए बीसी का लेंथ निकल गया कितना? 24, तो बीसी आपका निकल गया 24। तो फिगर के थ्रू जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें 2 साइड आपको दे दिया जाएगा, तो पाइथागोरस से तीसरा साइड निकालिए। अच्छा पूछा गया है आपसे क्या, देखिए कॉस ए, तो पहले कॉस किसका रेशियो होता है? तो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ मिस्टेक होगा कि बेस इसको ले लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉस के साथ एंगल कौन है? ए ना, तो एंगल ए हम यहाँ लिए हुए हैं,
तो एंगल ए यहाँ लिए हुए हैं तो बेस इसको ना लेना पड़ेगा, ए बी को, हाइपोटेनस 90 का अपोजिट ए सी को। एक स्टेप बढ़ा के इस तरह से लिख लिएगा, ए बी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आई ए सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो 7/25। ध्यान रखिएगा, इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटना नहीं है, वो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर खुद कैंसिल हो जाता है, काट दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको काटना नहीं है, वो अपने कैंसिल हो जाता है। 7 सेंटीमीटर और 25 है। अगर आप इसको काट दिए, इसका मतलब आप बीच में इसको गुना समझ रहे हैं, तो गुना समझ रहे हैं तो बलंडर कर रहे हैं। 7 सेंटीमीटर का मतलब 7 गुना सेंटीमीटर, ये तो मीनिंगलेस है, यूजलेस है, तो ये कैंसिल हो जाता है, अपने काटना नहीं है। तो एक चीज और समझ लीजिए, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट, ये सब का यूनिट नहीं होता है। जैसे साइन का यूनिट क्या होगा, देखिए ना, सीएम सीएम कट गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो उसका वैल्यू न्यूमेरिकल होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे लेंथ का मीटर सेंटीमीटर ये सब होता है ना, मान लीजिए कोई पूछ दिया कि बताइए साइन थीटा का यूनिट क्या होगा, तो साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा। साइन का क्या, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है। 7 cm और 25 cm है ना, तो यहाँ रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात ध्यान करिएगा। तो देखिए अब दूसरा इसी में पूछा गया है आपसे tan c, तो सबसे पहले tan, तो tan रेशियो होता है p/b, बट यहाँ एंगल c है, एंगल कौन है आपकी, c है, तो देखिए c यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर, तो c यहाँ है तो परपेंडिकुलर, ही सामने वाला को ना लीजिएगा, ए बी, बेस, तो बेस BC हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी यहाँ रखना पड़ेगा, वैल्यू बढ़िए, ए बी का 7 और BC का 24, तो फिर CM CM कैंसिल होगा तो 7/24 होगा। तो ये देखिए यहाँ भी कोई यूनिट नहीं है ना। तो आज के वीडियो में इतना, देखिए आप लोग सीखिए, एक और फिगर वाला हम दे देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ठीक है, देखिए सामने क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तब अगला वीडियो में बाकी का बताएंगे। ठीक है, ओके।